प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरे ऑनलाइन नोटिफिकेशन ना मिले वीडियो के तो आप है वो मेरी चैनल में जाके मेरी चैनल यूट्यूब में सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। मैं अपलोड करती हूँ पर कभी कभी है वो नोटिफिकेशन सबको नहीं मिलता, इसलिए मैंने है वो लेक्चर वाइज वीडियोज़ बनाए हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 6 का छठा पाठ का नाम है सुबह। इसमें एक पोलियोग्रस्त लड़की की कहानी है जो पोलियोग्रस्त होते हुए भी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जीती है। इस वीडियो में हम है वो यहाँ से पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक का पाठ पढ़ा था कि सभी है वो दिवाली की तैयारियाँ कर रहे हैं और एक दिन है वो दिवाली आ जाती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। मग्न यानी वो है पटाखे छुड़ाने में मशगूल हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो बच्चों ये दृश्य है, देखो ये बड़ा पटाखा है सुतली बम का। तो गोलू को ऐसा लगा कि ये पटाखा है वो बुझ गया है, इसलिए वो उसके बाजू में खड़े होकर दूसरा पटाखा जला रहा था। तो रेशमा ने देख लिया कि अभी ये पटाखा है बम है वो तो फूटने वाला है, इसलिए रेशमा ने गोलू को बचाने के लिए आवाज़ लगाई। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई यानी रेशमा की आवाज़ है वो गोलू को नहीं सुनाई दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। तो बच्चों रेशमा ने जब देखा कि गोलू के पीछे पटाखा है तो वो अपनी कुर्सी को धकेलते धकेलते ज़ोर से है वो गोलू के पास पहुंच गई और गोलू को धक्का दे दिया। और इतनी तेज़ी से वो गोलू के पास पहुंची थी, फिर है वो कुर्सी की ब्रेक नहीं लगी और वो है धड़ाम से नीचे गिर गई। रेशमा की तेज़ी और फुर्ती ने है वो गोलू को जलने से बचा दिया। यदि है वो पटाखा फूट जाता तो गोलू के कपड़े भी जल सकते थे, उसका शरीर भी जल सकता था। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई यानी सबने रेशमा को शाबाशी दी, क्योंकि उसने है वो गोलू की जान बचा ली और उसे जलने से बचा लिया। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतना ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादे में से जुट जाती है। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे है रेशमा है वो विकलांग होते हुए भी जिंदा दिली से अपना जीवन जीती है और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसके लिए हर सुबह है वो एक नए सुबह है वो हर रोज़ एक नया इरादा करती है और उस इरादे को पूरा करने में है वो जुट जाती है। उसकी विकलांगता है वो उसके इरादों के बीच बाधा कभी नहीं बनती। वो विकलांग है फिर भी अपने पक्का इरादा रखती है। जैसे वो है वो सब कुछ कर सकती है, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति नहीं कर सकता। जो शारीरिक रूप से सही व्यक्ति है वो सब कर सकता है, वही है वो विकलांग होते हुए भी
रेशमा कर सकती है। तो बच्चों हमने देखा कि इस पाठ में कि रेशमा है वो कैसे अपने विकलांगता को अपनी है वो कमज़ोरी नहीं बनाती और अपना जीवन अच्छी तरह जीती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो विकलांग हो जाते हैं तो फिर है वो जीना ही छोड़ देते हैं, उसको जीवन के प्रति रस ही नहीं रहता, बेजान से एक कोने में पड़े रहते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं और जब कोई कुछ उसके के लिए करे तो उसे डांटते हैं, क्योंकि वो अपने है वो गुस्सा है वो विकलांगता का किसी और पे उतार देते हैं। पर हमें है वो रेशमा से यही बात सीखनी चाहिए कि हमें भी है वो रेशमा की तरह जिंदा दिली से जीना चाहिए, अपने कार्यों में परिश्रम करना चाहिए, अपने ध्येयों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे विकलांग होते हुए भी वो है अच्छी तरह ज़िंदगी जीती है, तो हम तो विकलांग नहीं है, तो हमें भी रेशमा की तरह ही परिश्रम करना चाहिए और अपने इरादों में सफल होना चाहिए और जिंदा दिली से जीना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। तो बच्चों आज का पाठ है वो यह ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम है वो इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।